हाय मेरे दोस्तों, चांद पर पहली बार होकर आने के बाद से हम बहुत आगे आ गए हैं। पर एक पॉइंट पर हमारा पहला मिशन पूरी तरह फेल होने वाला था। पर शुक्रिया मार्गरेट हैमिल्टन के सॉफ्टवेयर का, जिसकी मदद से नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने में कामयाब हुए। ये बात है 1969 की। आज मैं आपको बताऊंगा मार्गरेट और उनके इन्वेंट किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में, जो लेकर गया हमें चांद पर। ज़ूम इन। जब मार्गरेट ने शिफ्ट किया बॉस्टन मैसाचुसेट्स में अपने पति और बेटी लॉरेन के साथ, तब उन्होंने कंप्यूटर्स पर काम करना शुरू किया। मार्गरेट ने प्रोग्रामर के तौर पर MIT ज्वाइन की ताकि पति को ग्रेजुएशन करने में मदद मिले। हालांकि सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट उस समय बिल्कुल नया था, पर मार्गरेट को लगा उसमें पोटेंशियल है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक ग्रुप था जिसने कंप्यूटर को मल्टीटास्क करने के लायक बनाया, वो भी इंसानों की मदद के बिना। मार्गरेट को लगा सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर को बना सकते हैं बेहतर काम करने वाली मशीन। शुरुआत के दिनों में कंप्यूटर्स बहुत बड़ी मशीन्स थे जो कि बस एक बार में एक ही टास्क किया करते थे, लेकिन दुनिया तैयार थी एक बड़ी छलांग लगाने के लिए। शुक्रिया अपोलो प्रोग्राम का, जिसे शुरू किया था JF कैनेडी ने 1961 में। अपोलो प्रोग्राम ऐसा मिशन था जिसका प्लान था आदमी को चांद पर भेजना। स्पेस फ्लाइट अपोलो को साथ में ले जाने थे उन दिनों नए नए बने 2 पोर्टेबल कंप्यूटर्स। उनमें से एक का नाम था ईगल, जिसने चांद पर उतरने में मदद की, और दूसरे को नाम दिया गया था कमांड मॉड्यूल, जिसने एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने और लाने का काम किया था। मार्गरेट की किस्मत अच्छी थी, उन्हें इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला। जैसे जैसे अपोलो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता गया, मिशन को पूरा करने में सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस भी साफ साफ पता चलने लगी। शुरुआती सॉफ्टवेयर था खासकर एरर का पता लगाना, डेटा रिकवरी, रीस्टार्ट्स और डिस्प्ले इंटरफेस रूटीन्स के लिए। मार्गरेट का सॉफ्टवेयर मिशन के लिए बहुत खास बन गया था, लेकिन तब एक आखिरी अड़चन पता चली, इससे पहले कि वो कंप्यूटर बनता उस मिशन का हीरो। मिशन से कुछ दिन पहले तक मार्गरेट की 4 साल की बेटी लैब में खेल रही थी। जब उसने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं, एक एरर मैसेज सामने आया। लॉरेन ने सिम्युलेटर को क्रैश कर दिया था, एक प्रोग्राम को प्री लॉन्च करके, जिसका नाम था P01। हालांकि मार्गरेट ने उसे ठीक कर दिया, लेकिन उन्हें डर लगा कि ऐसे एक्सीडेंट्स दोबारा भी हो सकते हैं। उन्होंने अपने सीनियर्स से कहा सावधान रहने के लिए, ताकि एस्ट्रोनॉट्स की किसी गलती से मिशन खत्म ना हो जाए। लेकिन उनके आग्रह पर ध्यान ही नहीं दिया गया। लोगों ने कहा एस्ट्रोनॉट से ऐसी गलतियां होंगी ही नहीं, लेकिन लोग गलत साबित हुए। अपोलो 8 को चांद के ऑर्बिट में भेजा गया। स्पेस फ्लाइट में एक एस्ट्रोनॉट ने गलत बटन दबा दिया, जिसकी वजह से सारा का सारा डेटा उड़ गया। इतना ही नहीं, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंस भी गए। अगर तब कोई सॉफ्टवेयर होता तो वो इंपॉर्टेंट डेटा को आइडेंटिफाई कर लेता, उसे डिलीट करने से पहले। देखा आपने बच्चों, एक सॉफ्टवेयर कितना खास हो सकता है। मार्गरेट और उनकी टीम को 9 घंटे लग गए उसका हल ढूंढने के लिए। उन्हें कंप्यूटर्स को नया डेटा भेजना पड़ा ताकि वो लोग सुरक्षित वापस आ सकें। मार्गरेट जानती थीं कि एस्ट्रोनॉट्स भी गलतियां कर सकते हैं जो जानलेवा हो सकती हैं। कुछ समय बीता और वो अगले मिशन के लिए तैयार हो गईं, अपोलो 11। एक बार फिर 20 जुलाई सन 1969 को चांद पर अपोलो 11 की एक और लैंडिंग से सिर्फ 3 मिनट पहले ईगल ने चिंता में डालने वाले मैसेजेस दिखाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कंप्यूटर चांद पर लैंडिंग को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, बहुत सी बिना जरूरत की कैलकुलेशंस की वजह से जो वो कर रहा था। पिछली बार की तरह ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, ये तय करने के लिए कि कौन सा टास्क पहले करना है। लेकिन मार्गरेट पहले से ही डिजाइन कर चुकी थी ऐसा सॉफ्टवेयर किसी भी एरर के लिए जो सामने आ सकता था। सॉफ्टवेयर ने कम जरूरत वाले टास्क्स को रोकना शुरू कर दिया और रीस्टैब्लिशिंग करने लगा ज्यादा जरूरत वालों को, यानी उनको जिनकी जरूरत थी लैंडिंग के लिए। वो बस किसी तरह बाल बाल बच गए।
3 मिनट पहले जो काम नामुमकिन लग रहा था, अब बन गया था इंसानों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। अपोलो 11 के कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर की जबरदस्त कामयाबी ने इंजीनियरिंग की एक नई ब्रांच के लिए रास्ता तैयार किया, जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चांद से लेकर करीब करीब हर छोटी चीज में सॉफ्टवेयर्स हर जगह यूज हो रहे हैं। शुक्रिया कहना चाहिए मार्गरेट हैमिल्टन को। रुको रुको, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। अब वक्त है आपके फेवरेट हिस्से का, ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है अपोलो प्रोग्राम में जो कंप्यूटर्स थे, कुल मिलाकर उनमें स्पेस था सिर्फ 72 KB, जो कि बहुत 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 कम है उस फोटोग्राफ से जिसे तुम आजकल खींचते हो। लेकिन इतना कम स्पेस होने के बावजूद भी इसमें बहुत से शानदार फीचर्स थे। अपोलो कंप्यूटर्स में सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम था, वो भी ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी के साथ। मैं कह सकता हूँ कि अब चांद पर उतरने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर बाइनॉक्स, ज़ूमिंग आउट।